Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to do Geography Chapter 6 Manufacturing Industries. This is video number 4. वीडियो नंबर 4 में हम आपको इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के बारे में बताएंगे। ठीक है बेटा, इंडस्ट्रीज का प्रमोशन तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, यू नो इट वेरी वेल। ठीक है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इज बेनिफिशियल for our survival because we are getting job opportunity and we are getting different types of goods and services which have made our life luxurious and comfortable. ठीक है बेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिलती है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, सारी चीज़ें मिलती हैं, इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। लेकिन फिर भी इंडस्ट्रीज से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो उन पोल्यूशन के बारे में हम इसमें बताएंगे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कौन कौन से होते हैं। तो टॉपिक है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, डिस्क्राइब द पोल्यूशन कॉजेज बाय इंडस्ट्रीज। ठीक है, या व्हाट टाइप ऑफ पोल्यूशन आर कॉज बाय इंडस्ट्रीज। तो ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। आंसर, ये 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन होते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। तो इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में भी आप कर सकते हैं, और जैसे मैं बता रहा हूँ वो भी आप सुनिए। एयर पोल्यूशन, जितनी भी कंपनियां होती है, कंपनी में मशीन्स होती है, डे एंड नाइट कंपनियों में काम चलता है। इन डे एंड नाइट काम करने में कंपनियों से डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस निकलती है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, आर्गन, मीथेन। ठीक है, बहुत ही हानिकारक या बहुत ही हार्मफुल गैसेस कंपनियों से निकलता है। ठीक है, कंपनियों से धुआं भी निकलता है, स्मोक भी निकलता है, और ये स्मोक क्या है, इन्वायरमेंट हमारा पोल्यूट कर देता है। ठीक है, एयर पोल्यूशन हो जाता है, इन्वायरमेंट हमारा पोल्यूट हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि जहाँ पर भी रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ कंपनी नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्रीज आपने देखी होगी, शुगर इंडस्ट्रीज जहाँ पर भी होती है उसके 2-3 किलोमीटर तक के एरिया में कोई भी गांव नहीं होता। क्यों? क्योंकि इतनी हार्मफुल गैस वहाँ से निकलती है। ठीक है, इतनी स्मेल वहां से निकलती है कि आप सरवाइव नहीं कर सकते, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल गैस निकलती है। तो इससे क्या है, इन्वायरमेंट हमारा पोल्यूट हो जाता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्मरी डिसीज होने के चांसेस होते हैं, हार्ट से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड, ठीक है, किडनी से रिलेटेड बहुत सारे गैसेस निकलते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है हमें। ठीक है, अगर हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट हो जाए, और आपको पता ही है कि डिफोरेस्टेशन ऑन ए लार्ज स्केल, ठीक है, मोर एंड मोर फॉरेस्ट आर बीन कट डाउन इन ऑर्डर टू मेक मोर एंड मोर कंपनीज को बनाने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए, अर्बनाइजेशन करने के लिए फॉरेस्ट को काटे जा रहे हैं। ठीक है, और इन फॉरेस्ट को काटे जा रहे हैं, इसलिए जो क्लाइमेट है, इन्वायरमेंट है हमारा बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो रहा है। और इसके अलावा कंपनियों से बहुत ही हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है, निकलती है, स्मोक निकलता है, जो इन्वायरमेंट को और ज़्यादा पोल्यूट कर देता है। आप देखते हो रेन भी होती है, एसिड रेनफॉल होती है, और वो रेनफॉल यदि एक बूंद हमारे शरीर पर आए तो हमें स्किन प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, इचिंग होनी हमें शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर वही रेनफॉल हमारी फसलों के ऊपर पड़े तो हमारी फसलें खराब हो जाती है, प्रोडक्शन हमारा खराब हो जाता है। तो कहने का मतलब है इंडस्ट्रीज से क्या है, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, इसे हमें मिनिमाइज करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका वाटर पोल्यूशन। इंडस्ट्रीज से वाटर पोल्यूशन भी होता है। कैसे वाटर पोल्यूशन होता है, मशीनों को चलाने के लिए वाटर को यूज किया जाता है। ठीक है, और वाटर को क्या है, डायरेक्टली ऐसे ही फेंक दिया जाता है, और ये वाटर सोर्स में जाके मिक्सअप हो जाता है, और वाटर को क्या है, पोल्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्री से जितने भी गार्बेज निकलता है, ठीक है, जितने भी वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, उन सभी वेस्ट मटेरियल को नदियों में या पानी के सोर्स में, तालाब में, ठीक है, ऐसे ही फेंक दिए जाते हैं, इन्वायरमेंट में फेंक दिया जाता है, जिससे एयर पोल्यूशन भी हो जाता है और वाटर पोल्यूशन भी होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन कैसे होता है, थर्मल पोल्यूशन होता है जो कंपनियों से हॉट वाटर निकलता है, उस हॉट वाटर को प्रॉपर
ट्रीटमेंट नहीं करते, प्रॉपर मैनेज नहीं करते, उस हॉट वाटर को क्या है डायरेक्टली रिवर में फेंक देते हैं और ये हॉट वाटर रिवर में मिलने से थर्मल पॉल्यूशन हो जाता है। इसमें रहने वाले जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, फिश होते हैं या स्मॉल इंसेक्ट उसमें होते हैं नदियों में, ठीक है, वो बेचारे मर जाते हैं, उनकी लाइफ इन डेंजर हो जाती है। तो इसको भी हमें बचाना चाहिए। थर्मल पॉल्यूशन इंडस्ट्री से बहुत होती है, इसे हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए। मतलब जितने भी हॉट वाटर है उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए, पानी के सोर्स में नहीं फेंकना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी के सोर्स में फेंकेंगे तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वाटर में, फिश होते हैं, उनकी लाइफ क्या है इंडेंजर हो जाती है, उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नॉइज पॉल्यूशन। कंपनियां आपको पता ही है 24/2 में 7 आवर्स कंपनी में काम होता है, रातों दिन कंपनियों से काम होता है। मशीनों की आवाज़ निकलती है, ठीक है, स्मोक निकलता है और इससे क्या है ये नॉइज पॉल्यूशन एटमॉस्फेयर में होना शुरू हो जाता है, जिससे हमें टेंशन होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, मेंटल प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, वोमिटिंग होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, और सर दर्द होना शुरू हो जाता है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, नॉइज पॉल्यूशन से होनी शुरू हो जाती है। ठीक है बेटा, तो समझ गए आप लोग इंडस्ट्री से ये पॉल्यूशन होता है। पहला है आपको बताया एयर पॉल्यूशन, दूसरा वाटर पॉल्यूशन, तीसरा थर्मल पॉल्यूशन, चौथा नॉइज पॉल्यूशन। तो ये 4 प्रकार के पॉल्यूशन होते हैं जो इंडस्ट्रीज के द्वारा होते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू मिनिमाइज इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन बाय इंडस्ट्रीज। ठीक है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से स्टेप्स हम ले सकते हैं इंडस्ट्रीज से जो भी पॉल्यूशन होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उस प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए। तो सबसे पहले प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वाटर होना चाहिए। कंपनियों से जो भी हॉट वाटर निकलता है मशीनों को ठंडा करने के लिए, जो पानी हम यूज़ करते हैं और पानी को यूज़ करने के बाद जो पानी हम नदियों में डायरेक्टली फेंक देते हैं, उस पानी को हम प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार हमें कोई भी एक्वेटिक एनिमल लाइफ को प्रॉब्लम ना हो, वाटर पॉल्यूशन ना हो, ठीक है, तो उसको हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए। ठीक है, हमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को यूज़ करना चाहिए ताकि उस वाटर को फिर दोबारा हम यूज़ कर सकें। कंपनियों में एक ऐसी जगह बनाना चाहिए कि जो भी हॉट वाटर निकलता है उस वाटर को हम सेव करके रखें, उसको फिर हम कूल करें और फिर अगेन हम उन्हीं चीज़ को हम यूज़ कर सकें। इससे क्या है, वाटर की स्केर्सिटी भी नहीं होगी, ज़्यादा हम पानी भी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और एक्वेटिक लाइफ जो होती है वो भी हमारी इंडेंजर नहीं होगी। ठीक है, फिश या जो भी पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं उनकी लाइफ सेव रह सके। ठीक है बेटा, दूसरी बात, जो भी कंपनियों में स्मोक निकलता है, उस कंपनियों में जो चिमनियाँ लगी होती है वो बहुत ऊपर हाइट पर होनी चाहिए ताकि जो भी स्मोक निकले, ठीक है, आसपास ना फैले, वो एकदम ऊपर चला जाए। ठीक है, जिससे एयर पॉल्यूशन हो तो एकदम ऊपर हो और नीचे जो भी लोग हैं उनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है बेटा, जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की चीज़ें यूज़ करना चाहिए, हाँ, अपग्रेडेड मशीन्स यूज़ करना चाहिए ताकि कोई ऐसी शोरगुल ना हो, नॉइज़ पॉल्यूशन ना हो, आसानी से काम कंपनियों में हो सके। ठीक है, कंपनियों में जो भी पाइप की फिटिंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग होती है, उसको प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए ताकि किसी प्रकार का फ्यूचर में कोई एक्सीडेंट उसमें ना हो। कंपनियों में कम से कम हमें कोल, पेट्रोल को हमें यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जल्दी खत्म भी हो जाती है और बहुत ज़्यादा स्मोक देती है। ठीक है, वुड हम यूज़ करते हैं, कोल हम यूज़ करते हैं, इससे ज़्यादा स्मोक होता है। इसकी जगह हम गैस या ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्मोक को कम करने के लिए, और स्मोक का जो सिस्टम भी होना चाहिए वो बहुत हाइट पर होना चाहिए ताकि स्मोक निकले तो वो बिल्कुल
स्काई में चला जाए, ऊपर चला जाए, जिससे किसी प्रकार का कोई इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन नीचे ना हो। तो इसी चीज को इसमें बताया गया है, स्टेप्स टू मिनिमाइज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बाय इंडस्ट्रीज। ठीक है, कि कैसे हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को हम कम से कम कर सकते हैं। पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन कम जरूर कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट बताया गया है इसमें, रिडक्शन इन द कंजप्शन ऑफ वाटर। जो भी कंपनी फ्रिक्वेंटली हमेशा वाटर को यूज करती है, तो वाटर कम से कम यूज करें। ठीक है, उसकी जगह क्या है, प्रोमोटिंग वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यूज करें। मान लो जो पानी उन्होंने यूज किया मशीनों को ठंडा करने में या धोने में, ठीक है, तो उनको प्रॉपर सही तरह से डिस्पोजल करना चाहिए, और जो वाटर दोबारा यूज हो सके उसको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, और हार्वेस्ट करने के बाद, कूल करने के बाद अगेन दैट वाटर कैन बी यूज। ठीक है, कंपनियों से निकलने वाला जो हॉट वाटर है उसको डायरेक्टली नदियों में नहीं फेंकना चाहिए। क्यों? नदियों में फेंकने से एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफ क्या है, इंडेंजर में हो जाती है, वो मर जाते हैं। तो वाटर क्या है, पॉल्यूशन हो जाता है। सेकंड है आपका वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, समझा दिया आपको। थर्ड है आपका अपग्रेडिंग विद हाई टेक्नोलॉजी मशीन शुड बी यूज। कंपनी में क्या है, हाई टेक्नोलॉजी की मशीनें यूज करना चाहिए, वो मशीनें यूज नहीं करना चाहिए जिससे बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन होता है, तो अपग्रेडेड मशीन्स को यूज करना चाहिए। ठीक है बेटा, जिससे क्या है, जिससे नॉइज कम से कम हो। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंस। कंपनियों से जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको डायरेक्टली हमें नहीं फेंकना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होता है। इसको हमें, ठीक है, मतलब पिच करके, गड्ढा करके हमें इसको नीचे दबा देना चाहिए। इससे क्या है, मिट्टी की फर्टिलिटी भी रिमेन रहेगी और इन्वायरमेंट पोल्यूटेड नहीं होगा। तो इसको प्रॉपर हमें डिस्पोजल करना चाहिए। नेक्स्ट है ऑयल एंड गैस शुड बी यूज इन फैक्ट्री। फैक्ट्री में क्या है, ऑयल और गैस को ज़्यादा यूज करना चाहिए, क्योंकि ये हम यूज करते हैं तो स्मोक इससे क्या है, बहुत कम होता है। ठीक है, और ज़्यादा हम कोल यूज करते हैं तो इससे स्मोक बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट है प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड पाइपलाइन टू अवॉइड एक्सीडेंट। कंपनी में जितने भी पाइप फिट है, ठीक है, पाइपलाइन बिछाई गई है, क्योंकि पाइप से गैस रिलीज होगा, ठीक है, तो आग लगने का खतरा होगा। जितने भी लोग उसमें काम करते हैं उनकी लाइफ इंडेंजर हो जाएगी, इन्वायरमेंट भी पॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या इलेक्ट्रिक के जो भी वायर होते हैं उनका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका अगर प्रॉपर मैनेजमेंट होगा तो वहाँ किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं होगा। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि इंडस्ट्रियल से जो भी इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होता है उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू। ठीक है।